उनको इस बात का यकीन नहीं होगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सभी चीजें हैं दुनिया में, कर्म से हीन होते उनको नहीं मिला करता। उनको सारी बातें ही मिथ्या लगती हैं, वो खुद मिथ्या है। उनके सारे कागज भरे पड़े, उन पे कहां लिखोगे? लिखा उन पर जाता है जिन्होंने कुछ जगह छोड़ रखी है कि इस पे लिख दे, उस पे लिखा जाता है। उन पर तो पहले ही कलम लगी हुई है, लिखने की जगह ही नहीं है उनके पास। पत्थर लेके आए, घर वाले खुश हो गए, बोला कि ज्यादा लालच में आने की जरूरत नहीं, जितना तुम्हारा है उतना तोड़ लो, इसमें से बाकी दे दो मेरा। तोड़ने के बाद में उनका जितना था उनको दे दिया। वो नामदेव जी, उस नामदेव को त्रिलोचन जी आए मिलने के लिए, बड़े प्यार से मिले नामदेव जी। कहने लगे आइए आइए, कैसे आना हुआ? बोला नामदेव जी आप रोजाना दर्शन करते हो, रोजाना मिलते हो प्रभु से, एक कृपा मेरे पे भी करवा दो। बोला कि क्या? कि मुझे कभी दर्शन नहीं देते, ना मेरा बच्चा ना कोई औलाद है, मैं मेरी पत्नी दोनों हैं। हम संगत की सेवा करते हैं, जो टाइम मिलता है उसको याद भी करते रहते हैं हमेशा, फिर भी हमें दर्शन नहीं होते। आप अगर कह दोगे तो एक दिन दर्शन हमें भी दे दें। नामदेव जी कहने लगे अच्छा मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर दर्शन देंगे, मैं आपकी सिफारिश करूँगा कि आपको भी दर्शन जरूर देंगे। वो कहने के बाद में चले गए। घर में संगत ज़्यादा आने लगी। उसकी पत्नी कहने लगी मेरे हाथों में दर्द होता है, आटा पीसती हूँ, रोटी बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, संगत ज़्यादा आती है, कोई मदद करने वाला नहीं। कोई मदद करने वाला अगर मिल जाए तो संगत की अच्छी सेवा होगी और संगत ज़्यादा आएगी, ज़्यादा सत्संग का लाभ मिलेगा, जीवों का ज़्यादा कल्याण होगा। बोला मैं ये चाहती हूँ कोई आदमी मिल जाए तो लेके आओ। तो त्रिलोचन जी बोले जाता हूँ। एक दिन जब गए बाजार में तो एक लड़का दिखाई दिया, साधारण से कपड़े पहने हुए, साधारण से कपड़े, लेकिन चेहरे पर तेज, बहुत सुंदर देखने में, आकर्षण, जो देख ले देखता ही रह जाए। त्रिलोचन ने उसको देखा। देख के वो कहने लगे त्रिलोचन जी से, बोला कि भाई कौन है तुम? बोला जी कौन हूँ, मैं तो काम की तलाश में निकला था, काम कहीं मिलता नहीं। बोला काम करोगे? बोला हाँ करूँगा जी काम, मैं तो काम के ही तलाश में हूँ। बोला क्या काम करोगे? कोई भी काम कर दो, काम मिलना चाहिए, काम करूँगा। क्या लोगे? बोला लेना लाना कुछ नहीं, मैं लेता नहीं हूँ कुछ भी, मुझे 2 टाइम की रोटी चाहिए बस। काम चाहे कोई भी हो सभी करूँगा, मुझे कोई चिंता नहीं इस बात की, कभी शिकायत नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले कि वो क्या? कि मेरी शर्त ये होगी कि मुझे कब कोई मेरी निंदा ना करे, मेरी चुगली ना करे, मेरे पीछे से कोई बात ना करे, बस मुझे खाना दोनों टाइम का चाहिए, मेरे खाने के बाद में कोई जिक्र ना करे कि क्या खाता है क्या पीता है। बोले ठीक है। नाम क्या है भाई तेरा? नाम? जी नाम तो मेरा ऐसा ही है, फिर भी नाम भी बता दूंगा आपको, काम मिलेगा मुझे। बोला कि तेरे को बता दिया, तेरे को यकीन नहीं है क्या? बोला यकीन तो है। बोला तो चलो फिर काम करना। मंजूर हो गया? बोला मेरी शर्त मंजूर है? बोला हाँ शर्त आपकी मंजूर है। चले गए। काम क्या करता था? संगत ज्यों ज्यों आती गई सबकी सेवा करता, झूठे बर्तन मांजता, सब्जी बनाता, रोटियां बनाता, जो भी संगत को ज़रूरत होती सभी काम करता। नामदेव के घर से थी, वो भी बड़ी खुश होगी कि ओह बड़ा अच्छा टहलवा आया, ये तो बड़ी मदद करने वाला है, बहुत अच्छा है। बोला उनको जाके भगवान एक काम करना, ये बात सोच ले, आप में थोड़ी सी अच्छी आदत होती है एक, समझ लेना कौन सी, यूं कह के कान में बात कहती हो, भाण तेरे को बताती हूँ और किसी को ना बताना, वो काम ना करना इसके बारे में। अगर निंदा कर दी तो ये उसके बाद नहीं रहेगा। इसका नाम अंतर्यामी है, इसने अंतर्यामी नाम बताया है, ये जान जाता है, इसको पता लग जाता है, इसकी निंदा ना कर देना, निंदा कर देगी उसी दिन ये नहीं रहेगा यहाँ पे। उसने कह ये शर्त है इसकी। बोले ठीक है निंदा क्यों करूँगी, ये तो बहुत अच्छा है, सारे काम करता है, मेरी मदद करता है।
लेकिन कहाँ, जिसकी जो आदत हो जाती है, आदत से बाज आना बड़ा मुश्किल है। इंसान का भरोसा नहीं, ये बह जाता है लालच में। संसार के रस इसको अच्छे लगते हैं, भक्ति वाला आनंद इसको बहुत देर से आता है, उसमें टाइम लगता है। टाइम जिस चीज़ में लगे वो इसको पसंद नहीं इंसान को। ये तो चाहता है चट मंगनी पट शादी, अभी काम करूं, अभी मुझे उसका आनंद मिले। तो अभी का आनंद तो चोरी में मिलेगा, ठगी में मिलेगा, हेरा फेरी में मिलेगा। परिणाम उसका बाद में कुछ भी हो, लेकिन एक बार तो उसमें आनंद खूब आएगा, लेकिन बाद में नतीजा बुरा होता है। उसने मान लिया, लेकिन कहाँ रुकने वाली थी, खाली होगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए कभी भी खाली ना रहा करो। काम में लगाए रखो, अपने आप को लगाए रखो, शरीर स्वस्थ रहेगा। मन को लगाए रखोगे, इसमें विकार नहीं आएंगे और दूसरे ख्याल नहीं आएंगे, बल्कि काम करते हुए तो आपको अच्छे विचार ही आएंगे। गुरु की याद आएगी, उपदेश याद आएंगी, शिक्षा याद आएगी, प्रभु का नाम याद आएगा, सुमरण करोगे, मस्त रहोगे। अरे दूसरों की बात होंगी और कचरा तुम्हारे दिमाग में डाल दिया जाएगा, वो कचरा बर्बाद करेगा। कचरे में तो बदबू आती है, कचरा क्यों डालते हो? शुद्ध और पवित्र चीज प्रभु का नाम है, उसका सुमरण किया करो, उससे आनंद आता है, उसमें शांति आती है, उससे कर्म कटते हैं, जन्म जन्मों के विकार जो हमारे पड़े हुए हैं वो दूर होते हैं। नाम के बिना जीव का हित और कल्याण नहीं है। ये नाम कोई तमाशा नहीं है, नाम कोई ऐसा औजार नहीं है कि जिसको लिया और खरीद लिया, बेच दिया या इससे कोई काम ले लिया। नहीं, इससे तो सभी काम लिए जाते हैं। इसका कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये तो उस सत्य देश से आई हुई वो शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती, गायब है, वो गायब है। दिखाई ना देने वाली चीजें फिर भी सारे काम करती है। उस गायब शक्ति को नाम के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको अंदर में परखा और जांचा जा सकता है। बाहर इन आँखों का काम नहीं, इन कानों का काम नहीं, और ना ही इस बुद्धि का काम है कि वहाँ तक मन बुद्धि और विचार वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये तो ज्ञान और विज्ञान तक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। जहाँ ज्ञान विज्ञान खत्म हो जाते हैं वहाँ से वो शुरू होती है। उसके लिए शुद्ध मन और पवित्रता की जरूरत है। सब काम करता रहा, लेकिन वो काम करते करते एक दिन पड़ोस में चली गई और जाके बैठ गई। बैठ के न कहने लगी, वो औरतों में होती है, बहन और बता कुछ, अब तो तू कमज़ोर होगी, अब तो तेरा काम करने वाला भी आ गया, लेकिन फिर भी तू क्यों उदास से भी नज़र आती है। अब तो पहले खुश रहती थी, बड़ी ठीक थी, आजकल क्या बात है? कोई बात है? पूछने का तरीका सब करती हो, एक की बात नहीं है, बुरा ना मानना। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं ऐसा? उसकी बात को उगलवाने के लिए बड़ी बड़ाई करोगी। देख बहन, तू तो बहुत अच्छी है, तेरी सास थोड़ी सी, तेरी ननद भी थोड़ी सी ऐसी है, देखो वो आती हैं जिद क्या क्या इसको सिखा के जाती हैं। देख ले, वो आई थी तो उसके बाद तेरे से नाराज है तेरी जैसे। फिर बोली हाँ है, वो सब बातें ऐसे करके उसको बरगला के उसका दिमाग खराब कर देंगे। तो कहने लगी, बहन कुछ कमज़ोर सी भी होगी, चिंता सी दिखाई देती है, क्या बात है? बोली अब तो घर में काम करने वाला भी है। बोली बहन काम करने वाला तू बताओ ना किसी से, क्या काम करने वाला? काम इतना करता है, वो खाता बहुत ज़्यादा है। मेरे तो हाथ रह के पीसते पीसते वो अकेला इतना खाता है और संगत अकेली खाती है। बस इतनी बात थी, काफ़ी देर होगी, बातों में लगी और देर होगी। जाके देखा, अब अंतर्यामी को तो सब पता लग गया कि कर दिया काम, छोड़ के चल दिया भाई, नहीं रहा वहाँ पे, घर से छोड़ के निकल गया। दरवाजे खुले, कोई सब्जी नहीं बनाई, कोई दाल नहीं बनाई, कोई भात नहीं बनाया, कोई रोटियां नहीं। जाके देखा सब खाली पड़ा है। बोली ओहो ये क्या हुआ, कहाँ गया? आवाज़ मारी, अंतर्यामी अंतर्यामी, कहाँ है अंतर्यामी? अंतर्यामी है नहीं वहाँ पे। त्रिलोचन जी बाहर से आए कि कहाँ है आज, ये क्या खाना वाना प्रसाद नहीं बनाया? बोला कि पता नहीं अंतर्यामी कहाँ चला गया। बोला कि भगवान ने कर दिया काम आज।
बोला कोई ना कोई गड़बड़ कर दी आपने। बोली गड़बड़ तो नहीं की ना। बोला ऐसा नहीं, उसने बोला था कुछ ना कुछ। बोला कि थोड़ी तो होगी मेरे से। क्यों ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलते। जो इंसान सच्चे होते हैं ना, बात सच्ची कहेंगे, परिणाम कुछ भी हो उसका परिणाम नहीं, क्योंकि उन्होंने गलती करते हैं, वो अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं, पाप करते हैं, पाप को स्वीकार करते हैं। और मैं कहता हूं जो इंसान अपनी गलती करके गलती को स्वीकार कर लेता है और जो माफ़ी मांग के तौबा कर लेता है, तो वो इंसान उसका पाप का भागी नहीं रहता, पाप का उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगता फिर, क्योंकि उसने स्वीकार करके अपने हृदय को पाक साफ और पवित्र कर दिया है, उस कर्ज से वो मुक्त हो गया है।